हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इफेक्टिव लर्निंग बाय महक वर्मानी। आज हम अकाउंटेंसी का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का क्या मीनिंग होता है एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अकाउंटिंग इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जो हमें बताती है कि जो एक फर्म है उसकी जो असेट्स हैं वो हमेशा इक्वल होंगी फर्म की लाइबिलिटीज के। ओके, सो जो अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या होगी, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। सो अभी मैंने आपको कहा कि जो एसेट्स हैं वो लाइबिलिटीज के इक्वल होंगी। ओके, अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, बट सबसे पहले मैंने आपको कहा कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है कि जो एक फर्म है उसके एसेट्स जो है वो हमेशा इक्वल होगी फर्म की लाइबिलिटी के। सो जो एसेट्स हैं वो लाइबिलिटीज के इक्वल क्यों होती है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करी है। अब बैलेंस शीट में हम क्या शो करते हैं कि जो एक फर्म है उसकी कितनी एसेट्स हैं एंड कितनी लाइबिलिटीज है जो उसको पे ऑफ करनी है। ओके, सो जो ये एसेट्स का अमाउंट होता है हमेशा लाइबिलिटी के इक्वल होता है, मीन्स एसेट्स जो है हमेशा लाइबिलिटी के इक्वल होगी, यही अकाउंटिंग इक्वेशन है। सो ये इक्वल क्यों होती है? अब जो फर्म है उसमें जो एसेट्स अवेलेबल है, कैश हो, डेटर्स हो, स्टॉक हो, बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, ये हमारे पास एसेट्स क्यों अवेलेबल है? क्योंकि हमने इसको खरीदा है। ओके, अब खरीदने के लिए हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। सो हमने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया होगा। ओके, सो जो हमने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल है वो। ठीक है। सो उसके साथ साथ अब क्या हमने सारे ही अपना जो पैसा था उससे परचेज किया होगा सब सामान, जरूरी नहीं है क्योंकि हमने लोन भी लिया हो सकता है। सो जो हमने लाइबिलिटीज हमारी फर्म की है, जो भी हमने पे करनी है, लाइक हमने अगर बैंक से लोन लिया है या फिर हमारे क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स कौन हुए? जिनसे हमने परचेज किया है सामान क्रेडिट पर। सपोज जो ये स्टॉक है यहाँ पर मैंने लिखा है 30,000, ये हमने क्रेडिट पे ही परचेज किया है। सो इससे क्या हुआ, अगर यहाँ पे हमारी एसेट साइड में स्टॉक इंक्रीज हुआ, सो वो किस वजह से हुआ? क्योंकि हमने वो किसी से खरीदा है उधार पर। सो जो हमारे क्रेडिटर्स हैं वो हमारी लाइबिलिटी साइड इंक्रीज हो जाएंगे। हमेशा जो एसेट्स होती हैं वो इक्वल होती है लाइबिलिटीज के, क्योंकि लाइबिलिटीज में हम कौन सा अमाउंट शो करते हैं? जो हमने इन्वेस्ट किया है, कैपिटल है हमारी, या फिर हमने किसी से बोरो किया है वो पैसा। ओके, एंड वो जो पैसा है हमने अल्टीमेटली इन्वेस्ट कहाँ किया है? हमारी एसेट्स में। तो इसीलिए जो एसेट्स हैं हमेशा इक्वल होती हैं लाइबिलिटीज के। सो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। जो एसेट साइड है, ओके, जो एसेट है वो उसका जो टोटल है किसके इक्वल होगा? जो हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, मीन्स कैपिटल। ओके, एंड लाइबिलिटीज कौन सी है? जो हमने आउटसाइडर को पे करनी है, मीन्स कि जो क्रेडिटर्स है या हमने फिर बैंक से लोन लिया है, जो भी हमारी लाइबिलिटीज जो हमने आउटसाइडर को पे करनी है वो लाइबिलिटीज में आ जाएगी। सो हमेशा जो एसेट्स का टोटल है वो किसके इक्वल होगा? हमारे कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। सो अब हम डिस्कस करते हैं जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो ड्यूअल एस्पेक्ट पे बेस्ड होती है। इट इज बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। ड्यूअल एस्पेक्ट क्या होता है? ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब है कि जो हम बिजनेस में ट्रांजैक्शन करते हैं उसके टू साइडेड इफेक्ट होंगे, मीन्स जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जो जिस अमाउंट से कर रहे हैं वो अमाउंट डेबिट भी होगा एंड क्रेडिट भी किया जाएगा। सो इसलिए बोला जाता है जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो किस पे बेस्ड है? ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। सो अब हम डिस्कस करते हैं जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है वो अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे अफेक्ट करती है। सो फर्स्ट वे होता है कि जो हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसकी दोनों साइड्स को अफेक्ट करे, मीन्स हमारी एसेट साइड को भी अफेक्ट करे एंड हमारी जो लाइबिलिटीज हैं उनको भी अफेक्ट करे, या वो लाइबिलिटीज को अफेक्ट करेगी या तो फिर कैपिटल को। ओके, सो दोनों साइड पे अफेक्ट होगा। सो फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट परचेजेस। सपोज हमने क्रेडिट परचेजेस करी हैं 5,000 रुपीज़ की। सो अगर हमने क्रेडिट पे कुछ सामान खरीदा है तो हमारा क्या होगा? हमारी एसेट इंक्रीज होगी स्टॉक। ओके, क्योंकि हमने कुछ सामान खरीदा है। सपोज हमारी जो है एसेट साइड इंक्रीज होगी एज स्टॉक बाय 5,000। ओके, बट जो वो सामान है हमने क्रेडिट पे खरीदा है। सो दूसरी साइड क्या हुआ? हमारी जो लाइबिलिटीज है वो इंक्रीज हो गई 5,000 से एज क्रेडिटर्स। ओके, सो जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट कैसे बढ़ी? 5,000 से, स्टॉक की वजह से, एंड दूसरी साइड जो है हमारी लाइबिलिटी साइड में भी इंक्रीज हुआ 5,000 से, बिकॉज हमारे क्रेडिटर्स बढ़े। हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया, उससे क्या हुआ हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन में कि एसेट भी इंक्रीज हुई है एंड दूसरी साइड जो हमारी लाइबिलिटीज है वो भी इंक्रीज हुई है। अगर कुछ और एग्जाम्पल होता तो अगर हमारी एसेट इंक्रीज हो रही है,
सपोज हमने कैश इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में, सो अगर हमने कैश इंट्रोड्यूस किया है तो हमारी एसेट बढ़ेगी, कैश है, ओके। एंड दूसरी साइड हमारी लाइबिलिटी तो कुछ नहीं बढ़ी, बट हमारा कैपिटल इंक्रीज हुआ क्योंकि हमने कैश जो है बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो वो हमारी क्या होगी, इन्वेस्टमेंट है, तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। सो जो ये ट्रांजैक्शन थी इसमें क्या हुआ, हमारी एसेट साइड भी इंक्रीज हुई एंड लाइबिलिटी साइड भी इंक्रीज हुई। सो यहाँ पर है ट्रांजैक्शन में अफेक्ट बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम अमाउंट। जैसे हमने क्रेडिट परचेजेस का भी देखा, क्रेडिट परचेजेस करी तो स्टॉक हमारा बढ़ा 5000 से एंड ऑन द अदर साइड हमारी लाइबिलिटी भी बढ़ी 5000 से, तो सेम अमाउंट से हमारा क्या हुआ, दोनों साइड अफेक्ट हुई। दूसरा है वन साइड ऑफ द इक्वेशन ओनली, जो हमारी ट्रांजैक्शन है एक ही साइड को अफेक्ट करे, ओके। बट उससे क्या होगा, अगर ऐसी कुछ ट्रांजैक्शन है जो एक साइड पे अफेक्ट हो रही है तो उसका इस साइड पे भी अफेक्ट कुछ रहेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल कैश परचेजेस, कैश परचेजेस में क्या हुआ, हमने क्या किया, कुछ खरीदा, तो उसकी वजह से हमारा स्टॉक इंक्रीज हो गया। सपोज हमने जो कैश परचेजेस किए वो 10,000 की किए हैं, सो उस वजह से हमारा एसेट साइड में स्टॉक तो बढ़ गया 10,000 से, उसके साथ साथ हमने कैश भी तो पे किया होगा क्योंकि कैश परचेजेस है, तो एसेट साइड में ही दूसरी एसेट जो कि कैश है वो 10,000 से डिक्रीज हो गई। सो यहाँ पर क्या हुआ, स्टॉक हमारा बढ़ा एंड कैश हमारी क्या हो गई, कम हो गई एसेट साइड में ही, ओके। सो यहाँ पर अमाउंट इंक्रीज हुआ 10,000 से एंड 10,000 से ही दूसरी एसेट डिक्रीज हो गई। सो यहाँ पे भी जो एसेट में इफेक्ट पड़ा है वो क्या हो गया, जीरो। सो इधर ही जब कुछ इफेक्ट नहीं हुआ तो दूसरी साइड कुछ इफेक्ट होगा ही नहीं। सो यही थे दो केसेस जो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है जैसे अफेक्ट कर सकती है, या तो वो दोनों साइड पे अफेक्ट करेगी अकाउंटिंग इक्वेशन की, या तो फिर एक साइड पे अफेक्ट करेगी, बट वो एक साइड पे अफेक्ट करेगी बट जो एज टोटल रिजल्ट आएगा वो जीरो है। जैसे यहाँ पर क्या हुआ था, स्टॉक बढ़ा था एंड कैश जो है वो कम हो गई थी उसी सेम अमाउंट से, तो यहाँ पर कुछ टोटल एसेट में कुछ फर्क नहीं पड़ा। सो दूसरी साइड भी जो है अकाउंटिंग इक्वेशन की उस पर अफेक्ट नहीं आएगा। सो आज हमने डिस्कस किया अकाउंटिंग इक्वेशन का क्या मीनिंग होता है एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए कि बिजनेस ट्रांजैक्शन कैसे अफेक्ट करती है हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन को। सो आई होप आपको समझ आया होगा, बट अगर फिर भी किसी पॉइंट में अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ और एग्जाम्पल्स। सो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।